तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है वेल फॉर्म्ड आउटकम। गोल सेटिंग भी इसको कह सकते हैं कि जब भी हम अपना गोल सेट करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा आउटकम है वो हमें कैसा दिखाई देता है, हम जहां पहुंचना चाहते हैं उसे एक्चुअल में हम फील कर पाते हैं क्या। तो जब भी हम बात करते हैं आउटकम की, तो वो वेल फॉर्म्ड है कि नहीं, हमारा जो आउटकम है वो प्रिसाइजली हमें दिखाई देता है कि नहीं देता है। या फिर आप जो भी गोल बना रहे हैं वो आपने इमेजिनेशंस में तो नहीं बना लिया, वो आपका एक इमेजिनेशन तो नहीं है कि आप चाहते हैं ऐसा कि हाँ मैं चाहता हूँ कुछ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई रैंडम विश है। आप मूवी देखने गए, मूवी में आपने देखा कि एक इंसान कुछ परफॉर्म कर रहा है और आपने आके घर आके गोल बना लिया कि मेरे को भी उसके जैसे बनना है। आप कोई मूवी देखने गए जिसमें एक इंसान बहुत अच्छा डांस कर रहा है, तो डांस आपके घर वाले भी कहते हैं कहीं ना कहीं, यार तू भी अच्छा डांस करती है या तू भी अच्छा डांस करता है, और आपने मूवी में देखा कि एक डांसर भी बहुत कुछ कर सकता है, और आप घर आए आपने उसको गोल बना लिया। तो आपको चेक करना होगा कि जो भी आप गोल बना रहे हैं वो गोल है या फिर वो आपकी स्टेट है। तो पहला जो पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ, जिसको आपको मैं बीच बीच में बताती रहूंगी कि आपको कौन कौन से पॉइंटर्स को लिखना है। तो पहला जो पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ वो दे रही हूँ, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका एक डिजायर्ड आउटकम है, वो आपका गोल है या फिर वो आपकी स्टेट है। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मैंने गोल बनाया है या फिर मैं एक स्टेट में हूँ, ये मेरी स्टेट है। एक मेजर डिफरेंस जो होता है इनके बीच में वो होता है कि गोल होता है जहां आप पहुंचते हैं, और स्टेट क्या होता है, आप महसूस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप महसूस कर रहे हैं किसी चीज को तो इसका मतलब वो आपकी स्टेट है। मुझे अच्छा फील हो रहा है, ये क्या है, ये मेरी स्टेट है। स्टेट को मैं अपनी लाइफ में कभी भी ला सकती हूँ। अगर मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जहां पे लाखों बच्चे पढ़े और अपनी जिंदगी को बदले, और जैसे ही मैंने ये सोचा मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से, मैं बहुत खुश हूं। ये क्या है, ये मेरी स्टेट है। लेकिन मुझे 1 लाख बच्चे, मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल के अंदर मैं 1 लाख बच्चों को पढ़ा दूं। ये क्या है, ये मेरा गोल है, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे पहुंचना है, मुझे 1 लाख बच्चों तक पहुंचना है। लेकिन वो सोच के मैं खुश हो रही हूँ, ये मेरी स्टेट है। तो जब भी आप गोल बनाएंगे, आप हमेशा आप ये चेक करेंगे कि आपने गोल बनाया है या फिर आप एक स्टेट में हैं, पहली चीज। दूसरा, आप ये देखेंगे कि आपने कोई रैंडम, ये जो भी आपका गोल है ये कोई रैंडम विश तो नहीं है। मुझे ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर में मेरे भैया ने वो अचीव कर लिया और उनको देख के मुझे भी करना है, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं इसलिए मेरे को करना है, या मैं किसी से इंस्पायर हूँ, आज मैं कोई मूवी देख के आई हूँ उससे मैं इंस्पायर हो गई हूँ, कोई रियलिटी शो मेरे सामने चल रहा है उससे मैं इंस्पायर हो गई और इसलिए मैं ये गोल बनाना चाहती हूँ। तो आप देखो इसको, आप चेक करो। दूसरा, आपको चेक करना है कि ये जो भी मैंने गोल बनाया है ये रियल है या ये एक मेरी कल्पना है, एक इमेजिनेशन है मेरी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूँ कि मुझे इस साल में, मतलब अगले जो 6 महीने बचे हैं इसके अंदर, मैं चाहती हूँ कि मैं 10 लाख रुपए कमाऊँ। तो मैंने गोल बनाया कि मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं 31 दिसंबर तक। तो ये क्या है, ये मेरा गोल है। गोल कैसे है, क्योंकि मुझे पहुंचना है कहीं पे, मुझे वो दिखाई दे रहा है, अगले 6 महीने मुझे दिख रहे हैं, 31 दिसंबर आने वाला है और मेरा टारगेट क्या है, 10 लाख रुपए। एक एग्जाम्पल ये कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, कि मैं पीसफुल होना चाहता हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ। ये क्या है, ये एक स्टेट है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं। आप खुश रहना चाहते हैं, कितना, कैसे कैसे रहते हैं खुश। अभी मैं खुश हूं, पता चला मेरी मम्मी ने पीछे से आवाज लगाई, मुझे जोर से डांट दिया, मैं दुखी हो गई, मैं गुस्से में आ गई, तो क्या हुआ, मेरी स्टेट बदल गई। तो खुश रहना, पीस में रहना, ये कभी भी गोल नहीं हो सकता, ये उसका पार्ट हो सकता है क्योंकि ये स्टेट है। मैं आज मेरे गोल के टूवर्ड्स जा रही हूँ, मैं मेरे गोल के नजदीक जा रही हूँ, मुझे खुशी हो रही है। लेकिन जैसे ही पता चला कुछ हर्डल आ गए, कुछ चैलेंजेस आ गए मेरी लाइफ में, और मैं वो जो खुशी महसूस कर रही थी, जो मैंने गोल बनाया हुआ कि ऐसी होती है खुशी, वो चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ। तो कभी भी जो गोल बनाए आप, वो आप देखें कि वो रियल है क्या, वो एक्चुअल में क्लियर, उसमें क्लैरिटी है क्या। तो पहली चीज तो ये। दूसरा जो पॉइंट मैं दे रही हूँ आपको
वो आपको ये देखना होगा। देखिए हमारी लाइफ में चैलेंजेस तो आते रहते हैं। जैसे मैंने गोल बनाया, हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि मेरे को 6 महीने में, अगले 6 महीने में मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं। 31 दिसंबर को मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, वो है 10 लाख रुपए का। अब ये मैंने गोल तो बना लिया। अब इस गोल को बनाते वक्त, अभी जून चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्पेसिफिक प्लान बनाया। अगस्त में क्या हुआ, मेरा कोई घर में कोई बीमार हो गया और उस कारण से मुझे उसके साथ 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ गया फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हुआ, जो मैंने गोल बनाया था उसके टूवर्ड जो मैं काम कर रही थी उसमें 10 दिन का गैप आया। जैसे ही 10 दिन का गैप आया, मैं हॉस्पिटल से घर आई और मैंने सोचा यार मेरे 10 दिन निकल गए, अब क्या करूं, मैं तो मेरे गोल से दूर चली गई, मुझे इरिटेशन हो रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और मैंने क्या किया, उस फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन में मैंने 2 दिन और बिगाड़ दी। फिर जैसे मेरे 2 दिन और खराब हुए, अब मुझे क्या टेंशन हो रही है, 12 दिन चले गए, कैसे मैं अचीव करूंगी, ये तो नामुमकिन है, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने आप को परेशान किया और उस चक्कर में मैंने 2 दिन और बिगाड़ दी। तो ऐसे करके अब मैं और ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पहले 10 दिन थे, मेरे 14 दिन हो गए। तो इस सिचुएशन में आपने क्या किया, आपने अपने गोल से दूर जाने का काम किया, क्योंकि आपने उस सिचुएशन को उस तरीके से नहीं लिया जैसे उसको हैंडल करना चाहिए था। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम गोल बनाते हैं, तो हम जब भी गोल बनाते हैं हम सिर्फ उस चीज को देखते हैं जहां हमें पहुंचना है। मैं देख रही हूँ 31 दिसंबर, 31 दिसंबर का मतलब 10 लाख रुपए, 31 दिसंबर को मेरे पास 10 लाख रुपए आएंगे। यहाँ पे जो मेजर गलतियां करते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि 6 महीने का ड्यूरेशन जब वो देखते हैं तो उसमें पहला महीना, दूसरा महीना थोड़ा रिलैक्स होकर निकाल देते हैं कि अभी तो दिसंबर दूर, अभी तो दिसंबर आएगा, उसमें समय है। और जब जैसे आपके 2 महीने 3 महीने निकलते हैं, आपका 50% समय जाता है, फिर आपको होती है इरिटेशन, आपको घबराहट होती है, आप एक भागम भाग में लग जाते हैं, आपके अंदर एक बेचैनी आ जाती है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से उसकी प्लानिंग नहीं करी। क्या हुआ, आपने स्टार्टिंग के 3 महीने अवे फ्रॉम द गोल बिता दी, क्योंकि आपने उसको वैसे प्लान नहीं किया जैसे उसको करने की जरूरत है। तो हर वक्त जब भी आपको लगे कि मैं अपनी लाइफ में जो गोल बनाया है मैं उसको अचीव नहीं कर पा रहा, तो आपको चेक करना होगा कि मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी।